हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक फ्रेंड्स श्रीगुप्त था, और श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में इसने प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। आप पूछेंगे कि 240 ईस्वी में जब इसने गुप्त वंश की स्थापना की, तो फिर यहाँ इसका कालखंड 319 से 540 क्यों रखा गया है? तो फ्रेंड्स, 240 में इसने गुप्त वंश की स्थापना तो जरूर की, लेकिन इसका वास्तविक अगर देखा जाए, गुप्त काल का वास्तविक अगर कालखंड देखा जाए, तो वह चंद्रगुप्त प्रथम के काल से माना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 ईस्वी में इसी के आसपास गद्दी पर बैठा, और वास्तविक संस्थापक भी उसी को माना जाता है। इसीलिए यहाँ गुप्त काल 319 से 540 दिया गया है। ठीक है, गुप्त वंश किसके समान थे? तो यह कुषाणों के समान थे। इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, गुप्त वंश का जो संस्थापक श्रीगुप्त था, यह 240 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 280 ईस्वी तक इसने शासन किया, और इसके बाद इसका पुत्र घटोत्कच शासक बना, जो 280 से 319 20 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, और इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना 319-20 के आसपास, और 335 ईस्वी के आसपास तक शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ए में प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, उसके बाद बिलसंड भीतरी स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख। फ्रेंड्स, यहाँ देखा जाए तो चारों कनेक्टेड है, चारों सुमेलित है, यानी प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, बिलसंड स्तंभ लेख कुमारगुप्त से, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है, मंदसौर लेख बंधु वर्मन से संबंधित है। तो चारों अपने आप में सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ठीक है, ऐसा व्यक्ति कौन था? तो ऐसा व्यक्ति आर्यभट्ट था, जो खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। और यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे 2002 में यह पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो फ्रेंड्स, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन एसएससी 2002 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो भारत का नेपोलियन फ्रेंड्स इसने समुद्रगुप्त को कहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने कहा? तो इतिहासकार बी ए स्मिथ ने कहा था। और क्यों कहा था? तो इसने क्यों इसे भारत का नेपोलियन इसलिए कहा गया क्योंकि यह दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, और आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया था। आर्यावर्त कहने का मतलब जो उत्तर भारत का हिस्सा है, उससे आर्यावर्त का उस समय कहा जाता था, और दक्षिण भारत यानी दक्षिणावर्त, तो इधर के 12 शासकों को यानी दक्षिण के 12 शासकों को और उत्तर के 9 शासकों को इसने पराजित किया था। इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। ठीक है, और यह क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि एसएससी 2002 में, आरआरबी एएसएम या सीजी 2003 में, 2004 में, यूपीपीसीए 1990 में, सीजी पीएससी 2005 में, और बीपीएससी 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोकने वाला शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2002 में पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी 2003 में, और बीपीएससी 2010 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश फ्रेंड्स कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। इसका आंसर ए होगा, करेक्ट आंसर। और इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल भी कहा गया है। ठीक है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियाँ फ्रेंड्स गुप्त काल से संबंधित है।
SSC 2001 में, NDA 2001 में इसे पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, ठीक है, उसी में से एक कालिदास भी थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से संबंधित है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, यानी वह कौन विश्वविद्यालय था? तो फ्रेंड्स वह नालंदा विश्वविद्यालय था। इसका आंसर सी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का बिहार में है और इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SSC 1999 में पूछा जा चुका है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध फ्रेंड्स भानुगुप्त से है। इसका आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, RRB ASM 2005 में पूछा जा चुका है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जो समुद्रगुप्त का पुत्र था, ठीक है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था, कौन था? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है। यहाँ RRB टेक्निकल 2004 में पूछा जा चुका है। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान फ्रेंड्स चीन का निवासी था। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर होगा। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार परवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो परवर सेन द्वितीय फ्रेंड्स वाकाटक वंश का शासक था। और वाकाटक का जो संस्थापक था, वाकाटक वंश का इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक विंध्य शक्ति था। कौन था? विंध्य शक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज की उपाधि फ्रेंड्स समुद्रगुप्त को दिया गया है। सी इसका सही आंसर है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख से सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम। स्कंदगुप्त सक्रोपम की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। कहोम स्तंभ लेख में इसे सक्रोपम कहा गया है। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा इसका सही उत्तर। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो यह बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण का जन्म सर्वप्रथम फ्रेंड्स गुप्त काल से माना जाता है, यानी गुप्त काल से ही मंदिर निर्माण शुरू हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी गुप्त काल से पहले भारत में मंदिर नहीं बनता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने विक्रमादित्य की उपाधि शकों को का उन्मूलन करने के बाद धारण की थी, यानी इसका आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे, यानी विष्णु के उपासक थे गुप्त वंश के शासक। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो शकों को पराजित करने के बाद, ठीक है, शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो यह चतुर्थ सदी में हुआ था, ठीक है, चतुर्थ सदी में हुआ था। मेहरौली जो दिल्ली में है वहाँ पर लौह स्तंभ का निर्माण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाहियान और ह्वेनसांग ने के राज्यों को देखा? तो फाहियान जो चीन का यात्री था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो यह हर्षवर्धन के काल में आया था। इसका आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यह NDA 2002 में पूछा जा चुका है, ठीक है। धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी क्या थे? एक चिकित्सक थे।
तो यह किसके दरबार में थे? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इसका आंसर क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। ये इसका सही उत्तर होगा। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का विवरण मिलता है, बौद्ध राज्यों का विवरण मिलता है, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का विवरण मिलता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। बी इसका सही उत्तर है। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो अजंता की गुफाओं में 16, 17 एवं 19 का जो निर्माण है गुप्त काल में हुआ था। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। गुप्त संवत जो 319 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319 के आसपास। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। ये इसका सही उत्तर होगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो यह किसका दरबारी कवि था? तो हरिसेन जो था यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसका आंसर क्या होगा? ये इसका सही उत्तर होगा। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। इसका आंसर फ्रेंड्स कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण है। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ है। डी इसका सही उत्तर होगा। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल के सोने की मुद्रा को फ्रेंड्स दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा इसका करेक्ट आंसर। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की रचना है। डी इसका आंसर हो। बीपीएससी 1999 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी कुमार गुप्त प्रथम ने, जैसे कि हमने आपको बताया था। यहाँ भी बीपीएससी 1999 में पूछा जा चुका है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भू राजस्व का दर फ्रेंड्स उपज का 6ठा भाग लिया जाता था, 1/6 भाग। इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बीपीएससी 1998 में इसे पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि जैसा कि हम वीडियो डालें आपको पता चल जाए। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद।